अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपकी दुर्दाना रहमान आज तन तनहा, ऊपर अल्लाह और नीचे आप लोग, बहुत बड़े हादसे से गुजरी हूँ। अभी कुछ दिन ही हुए थे, मेरा बेटा चला गया। आज मेरी जवान बहू चली गई। वो इतनी अच्छी थी, आप लोगों को पता है कितनी शरीफ और कितनी अच्छी नेक थी। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि उसकी डेथ कैसे हुई। देखिए, ये तो अल्लाह के काम है ना, किसी के हाथ की तो कोई बात नहीं। मगर मेरे हाथों में उसने डेथ उसकी हुई। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, उसे वॉमिटिंग हुई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ ड्रिपें लगवाई, माशाल्लाह ठीक होके घर आई। आके वो सुकून से सोई है। सुबह 5 बजे उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने उसे पानी पिलाया। फिर मैं समझी सो गई है, बड़े सुकून से सो गई है। तो अभी मैं जाग ही रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, ज़ाहिर मैं सारी रात जागती हूँ। तो मैंने सुबह देखा तो वो ज़मीन पे गिरी हुई थी बेड से। तो मैंने एकदम उसे कहा, मानो मानो, फातिमा नाम था उसको, मैं प्यार से उसको मानो कहती थी, मानो उठो उठो मानो। लेकिन वो बहुत, उसका जिस्म ठंडा हो गया था। लेकिन मैंने उसको पानी पिलाया, हिलाया थोड़ा सा, फिर मैं उसे ले गई वॉशरूम में, उसको मैंने पूरा शावर दिया, उसके मैंने अपने हाथों से कपड़े बदलवाए। फिर मैंने लाके उसे सोफ़े पे लिटाया टीवी लॉन्च पे। मेरी बेटी माम रहमान का फ़ोन आया, उसने कहा मम्मा मेरी मानो से बात करवाओ। जब मैंने मानो को फ़ोन दिया तो मानो उठना चाह रही थी, तो वो सबसे पहले उसका फ़ोन उसके हाथ से गिरा, तो फिर वो एकदम खुद नीचे गिर गई। माशाल्लाह जवान थी, 6 फुट उसकी हाइट थी। मैंने उसे बड़ा उठाया, मैंने कहा मानो उठो। मैंने पानी उसके चेहरे पे डाला। इतने में मेरी एक दोस्त आ गई, गुलनाज को मैंने फ़ोन किया, वो मेरे घर के करीब रहती है। वो आई तो उसने कहा बाजी हम इसको कैसे उठाएँगे, हम लोग 1122 मंगवा लेते हैं। हमने वो गाड़ी मंगवाई तो वो बंदा आया तो उसने जब एकदम बताया, उसने कहा ये तो एक्सपायर हो गई है। तो हम लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। फिर भी हमने एम्बुलेंस मंगाई, उसको बाजवा हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन जब तक उसे 15-20 मिनट हो गए थे, बड़ी जवान डेथ उसकी हुई है और अंदर तक भी नहीं हॉस्पिटल में गए। बाहर से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया तो मैं लेके आई। अब आप देखिए, मेरी बेटी माम कनाडा में थी और ना उसका मियाँ ना मेरा बेटा, कोई भी नहीं था। मैंने उसको कैसे संभाला है ये मुझे पता है। वो कितनी अच्छी थी, कितनी मेरी खिदमत करती थी। आप लोगों को भी पता है कितना मैं उसको प्यार करती थी। लेकिन मैं बेबस हो गई, क्योंकि अल्लाह के आगे बंदा बेबस हो जाता है। इतनी 2 जवान मौतें मैंने देखी है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मेरा दिल बहुत घबराता है, मैं बहुत परेशान हूँ। सारी दुनिया आ रही है, सब मेरे प्यार करने वाले मुझे आगे गले से लगा रहे हैं, मुझे तसल्लियाँ दे रहे हैं, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा। आप लोग दुआ करें, अल्लाह दोनों को जन्नतों में जगह दे और मुझे सब्र दे और मेरी बेटी माम रहमान को कामयाबियों से नवाजे। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ। आप यकीन करें, मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को ये सारी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतनी जवान थी, कैसे इसकी डेथ हुई। तो सवाल तो बनता था ये, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया से चली गई है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि सलमान की कब्र के साथ, यानी उसके कदमों में उसकी कब्र की जगह मिली, वहाँ पे वो दफन है। और आप लोगों ने बहुत दुआएं करनी है, मेरे लिए दुआएं करनी है, मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है, जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। अगर ज़िंदगी रही तो आगे आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी, वरना पता नहीं क्या होता है। खुदा हाफिज। 2 अगस्त को जी। आपकी तेल मेहंदी हुई थी, हाँ जी। ठीक है।
तो आज मेरा ख्याल 2 अगस्त है। जी जी। तो उसके बाद फिर हमने वो रोज की रस्में की, माइयों, तेल, मेहंदी। 7 अगस्त को आपका निकाह था। जी जी। 8 अगस्त को आपका वलीमा था। जी। तो वो एक आप लम्हे से गुजरी, हम लोग उन खुशियों में गुजरे, मेरे सब दोस्तों ने वो सारे शगन किए, और वो दिन भी कितने खूबसूरत थे और कितना हम लोग खुश थे। तो ये सारी अगस्त के महीने में आपकी सारी रस्में अदा की गई जी। तो अब आज अगस्त है, तो आप बताइए अगस्त का महीने में आपकी यादें ताजा हो गई हैं। ताजा हो गई हैं, तो आपको वो सारी बातें याद आती हैं कि मुझे ये दिन मेरे सारे थे। हाँ जी। तो ये आज 3 साल हो गए हैं जी। तो फातिमा आपकी बर्थडे कब आती है? 7 मई। अच्छा, वो 7 मई को जी इसकी बर्थडे होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसका केक काटूं, अपने दोस्तों को बुला के इसकी बर्थडे भी करें, ताकि इस बच्ची को कोई ऐसी बात ना फील हो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप लोग हमेशा फातिमा के लिए बहुत दुआ गो है, और आप हमेशा कहते हैं ये बड़ी अच्छी मासूम बच्ची है। तो आपकी इतनी दुआएं फातिमा के लिए, इतनी मोहब्बतें, आपने हमेशा कहा कि ये बहुत मासूम है, बहुत सादा है, आप इसकी फौरन शादी कर दें। अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। फातिमा का एक नहीं बल्कि 2-3 जगह से रिश्ता आ रहा है, तो हम लोग शादी नहीं करनी। अभी मेरी बात तो मुकम्मल होने दो, आप बीच में बोल पड़ती हो। तो दोस्तों, आप तो कहते थे ना शादी होनी चाहिए, तो अब ये लड़की मान नहीं रही। हम लोग इसको ये कहते हैं कि फातिमा आप अपनी शादी करो, आप अभी बहुत छोटी एज की हो, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, तो अल्लाह आपकी औलाद हो, तो हम लोग भी खुश हों। तो अब फातिमा को दोस्तों आप लोगों ने मनाना है कमेंट्सों में कि इसको कह दीजिएगा कि मम्मा जहां रिश्ता करे वहां खामोशी से शादी करे, अग्यो तेरे भाग लच्छिए। तो फातिमा देखो, जिंदगी में ना एक साथी की जरूरत होती है, बंदा अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। आपकी भी इतनी छोटी एज है, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो आपको कौन संभालेगा? आपका खामंद होगा, आपका घर होगा, आपके बच्चे होंगे, आप उनमें सारा घुल मिल जाओगी, आप सारी पुरानी यादें भूल जाओगी। हालांकि मेरा हाले कोई सास ऐसी बात नहीं कह सकती अपनी बहू को कि जी मैं इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी खाला भी हूँ, इसकी मामा भी हूँ, इसकी सास भी हूँ, और मुझे अपना बेटा इतना प्यारा था, और मेरा बेटा बहुत हैंडसम, खूबसूरत और लायक था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन मैं अपनी ये दोनों बच्चियां महर रहमान के लिए और फातिमा के लिए मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनके नसीब चमकाए और इनके अच्छे अच्छे रिश्ते हो जाएं और ये अपने अपने घरों में चली जाए। तो मेरी सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला से एक ये है। और दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट्स में कि क्या मेरी ये सोच अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मैंने तो अपना जो दोस्त, अपना हस्बैंड, जो मेरा लवर, वो मेरा होटल बन गया, मेरा यूट्यूब चैनल बन गया, मेरा टिकटॉक बन गया, इसलिए मुझे कभी शादी की ख्वाहिश नहीं हुई और ना ही मैंने कभी शादी के लिए सोचा है। और मेरे दोस्त हैं, वो इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि जी शादी या कोई ऐसी, मेरे वैसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द होते हैं कि मैंने कभी इन बातों को नहीं सोचा।